सैयद जवाद साहब, नहीं, कल रात को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, पूजा जी, इस तरह पिछले हमलों की यहाँ दुहाई दी जाए, 370 की दुहाई दी जाए, क्या ये वक्त है क्या इन सबका? जी पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। घटना बहुत इंतहा निंदनीय है, कायराना है और पूरी मानवता को और इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। और आशा ये करते हैं कि इस बार करारा जवाब जो है वो इन आतंकियों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जितनी भी भाजपा है या जो भी मौजूदा सरकार है इसका, ये वक्त जो है वो आपसी झगड़ों का नहीं, मुझे लगता है ब्लेम गेम, और सही कह रहे हैं कि ब्लेम गेम का नहीं है। जो लोग जिनकी जान गई उनके परिवार वालों के साथ सभी की संवेदनाएं, पूरा देश इस वक्त जो है वो एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ठीक है, सवाल बनेंगे, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं होंगे, और सवाल को पॉजिटिव नोट्स के ऊपर लिया जाए कि जो सुरक्षा में चूक हुई है, जिसकी जिम्मेदारी तय करना है, सुनिश्चित करना है, वो सरकार का काम है। रेकी लंबे समय से हो रही थी और बड़ा सेंसिटिव एरिया है, और अगर आतंकी रेकी कर रहे थे तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी आईबी है, उसकी जिम्मेदारी तो कौन तय करेगा? ये तो सवाल बनेगा ना तुझे, इससे तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बरख में एक चीज और भी देख रहा हूँ। कुछ दिन पहले जब आसिफ ने ये स्टेटमेंट दिया, मैं उस स्टेटमेंट को बड़ा गौर से सुना। वो तो डायरेक्ट भारत के लिए एक थ्रेट का काम कर रहे थे। वो खुली तौर पे भारत को चैलेंज देने की बात कर रहे हैं। क्या हमारी यहाँ सरकारों ने उनको संजीदगी से लिया? क्या जो वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उस चीज को उन्होंने समझा? वो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक मजाकिया उसको तौर पे लोगों ने ले लिया, लेकिन उसको बहुत संजीदगी से लेने का था। आपको पता है जिस तरीके से एक्टिविटीज हुई, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, अब ये हुआ, और उससे पहले तमाम चीजें हुई। क्या हम आंख मूंद करके बैठे रहेंगे? क्या जिस तरीके से जो घटनाएं लगातार हो गई उसके लिए हमारी सरकारों को कड़े एक्शन नहीं लेना चाहिए? हम हर बार जबानी जमा खर्च तो करते हैं, क्या हमें नहीं बताना चाहिए कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा करके भी देखेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं? हम ये चीज तो सुनिश्चित करें कि हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, वो एक अलग है, लेकिन जब देश की बात आएगी, देश हित की बात आएगी, तो हम साथ में खड़े होंगे। क्या आदरणीय राहुल जी ने अमित शाह साहब से बात नहीं करी? क्या जब हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ, क्या विपक्षी लोगों ने नहीं कहा आपसे आकर के कि हम भारत के साथ हैं, आपको जो एक्शन लेना है वो आप लीजिए? क्या हमने ये सारी चीजें नहीं देखी? हाँ, बयान तो आ रहे हैं, आप लोगों के बयान बिल्कुल आ रहे हैं, आप कंडेम कर रहे हैं इस तरह के अटैक का, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो कहा करते थे कि भाई सब कुछ ठीक है 370 हटने के बाद, तो ये अटैक कैसे हुआ? तो राजनीति तो अपने अपने तरफ से वो पूरी तरह से हावी दिख ही रही है ना सैयद जवाद साहब।